आपको फिर से एक मैसेज देना चाहता हूं। सबको आवाज आ रही है मेरी? पीछे आ रही? लास्ट में चेयर्स हाथों को हिलाओ अगर आ रही है आवाज तो। जीसस क्राइस्ट ने जब कहा था कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो प्रचार है वो हर एक भाषा में किया जाएगा। अगर उसका प्रचार हर एक भाषा में किया जाएगा तो उसकी आराधना भी हर एक भाषा में की जाएगी। अगर यहां पर हिंदी में प्रचार हो रहा है तो हिंदी में हम वर्शिप भी कर रहे हैं, स्पेनिश में नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, तो ही पंजाबी समझते हो। बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं दूसरी स्टेट्स के वो हिंदी समझते हैं, इसलिए प्रचार हिंदी में चल रहा है, वर्शिप हिंदी पंजाबी में चल रही है। अगर हमने सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है तो सब जातियों की भाषाओं में प्रचार भी होगा और सब जातियों की भाषाओं में वर्शिप भी होगी। वो हिंदी हो, पंजाबी हो, वो संस्कृत हो, वो कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन जब दूसरी भाषाओं में आप वर्शिप करते हैं तो मैंने आपको ये प्रोफेसी आई थिंक कुछ साल पहले आपको दी थी कि परमेश्वर ने कहा है कि जो दूसरे रीति रिवाजों के तौर के ऊपर लोग वर्शिप करेंगे और लोगों को बता दे कि वो उनका विरोध ना करें। क्योंकि अगर परमेश्वर ने उन लोगों को बचाना है जो फ्रेंच बोलते हैं, आप फ्रेंच में गाएंगे, फ्रेंच में प्रीच करेंगे। अगर आप उन लोगों को बचाना है जो संस्कृत बोलते हैं, आप संस्कृत में प्रीच करेंगे, संस्कृत में आप गाएंगे। लेकिन गाने वालों को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि वो बाइबल की स्पिरिट से आउट ना हो। वो अपने रैप्स में, अपने सॉन्ग्स में किसी भी ऐसी रिलीजियस ट्यून की कॉपी ना करें जो किसी और धर्म की है। इससे परमेश्वर का मसा नहीं उतरता है। आप भाषा यूज कर सकते हैं, आप रीति उस कल्चर को यूज कर सकते हैं, बट आपकी स्पिरिट जो है वो क्रिश्चियन रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिट है वो फॉरगिविंग होनी चाहिए। उस सॉन्ग में, उस रैप में बदले की भावना देख लांगे, चक दांगे, वड दांगे, तेनू टांग दांगे, देख लांगे, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैप चाहे हो पर उसकी स्पिरिट क्रिश्चियन हो। माफी का संदेश, प्यार का संदेश, पवित्रताई का संदेश, गॉस्पल संदेश जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप किसी भी भाषा में वो संदेश दे सकते हैं। आपकी स्पिरिट राइट होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बहुत आयत से इस्तेमाल करने वाला है और सब जातियों को वो चेला बनाने वाला है। आमीन। क्योंकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं वो विश्वास नहीं करेंगे, और लिखा जब तक कोई सुनाने वाला नहीं होगा वो सुनेंगे कैसे? और सुनाने वाला अगर भेजा नहीं जाएगा तो जाएगा कैसे, सुनाएगा कैसे? तो आज जब अब अलग अलग भाषाओं में आने वाले समय में भारत में, दूसरे देशों में जब आप प्रीच को या सॉन्ग्स को या वर्शिप को या गॉस्पल को आप देखेंगे तो कृपया उसका विरोध ना करें। उसकी स्पिरिट अगर रॉन्ग है तो उस चीज को हम प्यार से समझा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट का राइट रहना इंपॉर्टेंट है। किसी भी और ट्यून को कॉपी ना करना ये इंपॉर्टेंट है। ये पाप नहीं है, लेकिन इससे मसा नहीं उतरता। जो क्रिश्चियन जो स्पिरिट है, जो परमेश्वर ने आप लोगों को बुद्धि का आत्मा दिया है, जो आप लोगों को समझ दी है, जो आप लोगों को कॉम्पोजिशंस दी हैं, आप लोगों को जो आत्मा की समझ दी है, जो मसीह का मन आप में है, मसीह की बुद्धि आप में है, आपके जैसा कोई नहीं होगा। सब आपकी कॉपी करेंगे फ्यूचर में। आज हॉलीवुड में बड़े बड़े रैपर्स, बड़े बड़े सितारे कहां जा रहे हैं? वो परमेश्वर में आ रहे हैं। अपने पापों के जीवन से मन फिरा के वो परमेश्वर की अब आराधना कर रहे हैं। उनका स्टाइल वही है, लेकिन उनकी स्पिरिट चेंज हो चुकी है। उनकी जो मैसेज है वो बदल चुका है।
क्योंकि बाइबल कहती है हर एक ने एंड में परमेश्वर के पास ही आना है। आमीन। अपनी हाथों को उठा बोलो, जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं वो मेरी जिंदगी में फलों को लेके आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम वीरपाल कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। 11 साल बच्चे की उम्र है और जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ। इसको फीवर रहना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ना शुरू हो चुका था और चलना फिरना टोटली बंद हो गया। दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह हाथ मुड़ चुके थे और बॉडी जो थी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। और इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना किसी चीज को हाथों में पकड़ पाता था और इनके फैमिली वाले इन्हें गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और अपने हाथों से फैमिली वाले खुद इसको खाना खिलाते थे। अपने हाथ में ना तो रोटी ना गिलास कुछ भी पकड़ नहीं पाता था और बॉडी पूरी तरह से सुकड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, बताया कि ऑपरेशन कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा कभी चलेगा या नहीं। अलग अलग शहरों में ये गए, गंगानगर, सिरसा, दिल्ली, जयपुर, फरीदकोट में अलग अलग 10 से 15 बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, परंतु कोई फर्क नहीं। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपीज करनी है, मालिशें करनी है, सब कुछ करके देख लिया और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और माइक देना। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? 25-20 ਲੱਖ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਓਡਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਅਗਰੋਹਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। पूरी फैमिली नाल जाती सी इन्हें लेके? ਹਾਂਜੀ। अपोस्टल, ये 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा रहे हो? तो तुम क्यों पैसा खराब कर रही है? तो जब रिश्तेदार कहते तनु ना करो खराब। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ और चलना शुरू होया। आमीन। और अपोस्टल जी, उस मुर्दा शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। जैसे ही वो वर्ड सुना, सेम टाइम इस बच्चे को परमेश्वर ने हील किया और अभी ये बच्चा चल पा रहा है। इसके हाथ जो थे सुकड़ चुके थे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं और खुदावन ने हील किया। सिफत बयान में हालेलुया। इमेजिन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਜੀ। परमेश्वर वापिस करेगा तुमको, आमीन। वो वापिस करेगा जो कुछ शैतान ने छीना है। रिसीव करो हाथों को उठा के इन जीसस ने। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? इतने डॉक्टर्स घूमने के बाद, ऑलमोस्ट उत्तर भारत का हर स्पेशलिस्ट छानने के बाद डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए,
लेकिन कई बार परमेश्वर काम नहीं करने देता क्योंकि उसे कुछ करना है। छिमी हैं? छिमी छेमी च बल्ले छेमी छेमी सिक्योरिटी हट जाओ। देखिया इनू चुक के लेके आए। ओए तू डोले डोले बनाए तू हैं? हाँ ਇਹ ਡੋਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हरियाणे ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ। आस पास से हट जाओ यार प्लीज, थोड़ा आत्मा में अभी रहो। ये जो स्पिरिट है ना इसे बंद कर दो। जो अजीब सी स्पिरिट है जो खलारा डालने वाली, लोगों को दिखेगा ही नहीं ऐसे कुछ। मुंडिया मेरा दिल कर तेन इदा ही आप घूमते ही रही है आज पूरी चर्च। हालेलुया। इमेजिन करो इतने हॉस्पिटल जाने के बाद, जगह बेचने के बाद, मकान आज भी गिरवी रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और कोई आपको बता रहा है कि आप चर्च में जाओ वहां हल होगा। क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को मानेंगे? अब कहां है वो जानकार, कहां है वो सियाने? जब ये बीमार था कहां थे वो? जब इसका प्लॉट बिका वो कहां थे? जब इसका घर गिरवी गया तो वो कहां थे? जब ये दिल्ली गया, जयपुर गया, जब सिरसा गया, जब चंडीगढ़ गया, जब हॉस्पिटल्स में गया, जब ये बेड पे था, जब ये चल भी नहीं पाता, तब वो कहां थे? तब कोई आपको पूछता नहीं। और किसी ने कहा चर्च में जाओ, और चर्च में बैठे हैं। यीशु मसीह ने धर्म बदला कि जीवन बदला? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिस पे ये बीतती है वो जानता है। आपकी जमीन बिक जाए, आपका घर गिरवी है, आपका बच्चा अभी भी ठीक नहीं है, और रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, तेरी जमीन बिक गई, घर बिक गया, ये ठीक भी नहीं होगा, सब कुछ चला भी जाएगा। 12 साल की लहू बहने वाली औरत, बाइबल कहती है, अपना सारा कुछ व्यय कर चुकी थी, खर्च चुकी थी, और फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की उसने चर्चा सुनी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। और जब उसने गवाहियां सुनी और उसको विश्वास पैदा हुआ, उसने कहा अब मैं भी चंगी हो जाऊंगा। आज मेरा बिलीव है आपकी लाइफ की इम्पॉसिबल सिचुएशंस आज हील होंगी इन जीसस नेम। मेरा बिलीव है ये। आपकी फैमिली सिचुएशंस, आपकी मैरिज की सिचुएशन, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत आज झुक जाएगी खुदावंद के वचन के सामने और हील होगी। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और शैतान ने उसे छीना है, आपको सताया है, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो सारे नुकसान कैंसल होते हैं, स्टॉप होते हैं। और आज से खुदा बाप की मर्जी
आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू होगी इन जीसस नेम। यीशु मसीह ने कहा है कि यह साल सुपरनैचुरल चीजों को देखने का होगा। लोग आपको बताएंगे मैंने आपके यीशु का सपना देखा है। आप अपने पास्टर को दिखाएंगे, ये हमारे पास, वो बोलेगी मैंने इनको देखा है सपने में। नॉन बिलीवर्स गैर भाषा जितनी बोल सकते हो इस साल बोलना, क्योंकि मैं आत्मा में देख चुका हूं चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी उल्टी दिशा में। सुनो, एक दिशा है कि शैतान आपको बीमार कर रहा है, वो सीधी दिशा में जा रहा है कि हाँ मैं बीमार कर रहा हूं, परमेश्वर उसे उलट देगा। उल्टी दिशा मतलब हीलिंग और डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये साल आपको बच के रहना है। जो चीजें आपने कंट्रोल में नहीं रखी हैं 2025 में, उन्हें रिकॉग्नाइज करो, उन्हें पहचानो। मैं टीवी ज्यादा देखती हूं, पहचान लिया मैंने बड़ा कंट्रोल किया, 25 में नहीं हुआ। 26 में अगर मुझे ये आशीष लेनी है, मुझे इसको काबू में करना है। वचन कहता है कि जो तुम बोते हो वो तुम काटते हो। लिखा जब तुम स्वाभाविक देह को बोओगे तो अविनाशी देह को काटोगे। इसका मतलब जब तुम अपने शरीर को और शरीर की इच्छाओं को बो दोगे, उसे मिट्टी में मिला दोगे, उन पर काम नहीं करोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो परमेश्वर कहता वो तुम्हें अविनाशी एक ऐसी आशीष देगा जो नाश नहीं होगी। वो सामर्थ्य देगा, वो डिलीवरेंस देगा। 2026 में पहचानो। अगर आप माफ नहीं कर पाते हैं तो माफ करो। अगर आप ज्यादा बातें करते हैं दूसरों की, पहचानो, निकालो उसे। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता किसी चीज पे, उसे कंट्रोल में लाओ 2026 में। इंपॉर्टेंट है ये। एक व्यक्ति परमेश्वर के वायदे को लेट कर सकता है, लेट। तारीफ करो इन लोगों के लिए, जा सकते। क्यों हाथ खड़े किए आपने? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुनो, आप परमेश्वर के वचन को लेट कर सकते हो, देर कर सकते हो। अगर प्रभु ने चाहा है कि मैं 2026 में इसको डिलीवर करूंगा, मैं इसको कोई एक्सपीरियंस दूंगा, जैसे यर्मिया को एक्सपीरियंस हुआ, यशाया को हुआ, मूसा को हुआ कि उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं ले सकते हैं जब तक आप अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, उन्हें पहचान कर उन्हें दूर नहीं करेंगे। वो प्रार्थना की कमी हो सकती है, माफ ना करना हो सकता है, पवित्रताई ना रखना हो सकता है, फोन का यूज करना हो सकता है, टीवी पर ज्यादा बैठना हो सकता है, ठट्ठा हंसी मजाक हो सकता है, गलियों में घूमकर अपना टाइम वेस्ट करना हो सकता है। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। आपको उन चीजों को पहचानना है, 2026 में उन पर काम करना है, गैर भाषाओं में ज्यादा प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे वो चीजें किस तरह से आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी, वो होनी शुरू होंगी। हालेलुया। न्यूजीलैंड में आखिरी दिन जब मैं वापस आने वाला था, तो हम फ्लाइट की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे मैसेज मिला कि एक फैमिली बहुत दिनों से कह रही है आपको मिलने के लिए। और जब मैंने कहा ठीक है मैं मिलता हूं, तो मैं जाने वक्त उनको जब मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं।
और प्रार्थना में एक दो मिनट जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कि इनकी एक प्रॉपर्टी है जहां पर शैतान का अधिकार है। तो मैं खुल के नहीं आपको बता सकता। तो वो जब बात हुई तो वो मैं भी हैरान हुआ, मेरी वाइफ हैरान हुई कि आपको कैसे मालूम हुआ। क्योंकि जैसे ही आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप स्पिरिट में जाते हैं, समथिंग ओपन होता है आपकी आंखों के आगे। सडनली आपको मैसेज मिलता है कि कहां पर शैतान बैठा है, कहां पर परमेश्वर काम करना चाहता है। क्या हुआ है? चल जीसस ने। क्या है? तेरा नाम लिया तो जरूरी थोड़ी तुझसे बात करूंगा मैं। क्या हुआ है? कौन है तू? इन जीसस ने फायर तुझ पे आया। चल घुटनों पे इन जीसस ने, यीशु मसीह के नाम में घुटनों के ऊपर आ। इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। क्या है? छोड़ दे इसको। वचन के टाइम वचन दूंगा मैं, बाद में आता हूं तेरे पास। थैंक यू लॉर्ड। आप लोग प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ, कब से हो मसीह में? 4 साल हो गए। लेकिन अभी भी पूरा डिलीवरेंस नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम्हें ये महसूस होता है? जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, बहुत ज्यादा मेरे को थैंक यू लॉर्ड। और खुदाबंद तुझे जादू उठोने की स्पिरिट से फ्री कर रहा। आमीन। इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा या आशीष। आमीन। सुनो, ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें वचन में रहना है। आपको अगर सुपरनेचुरल चीजें देखनी है 2026 में, आपको काम करना पड़ेगा ही। अगर आपकी प्रेयर वही है जो 2025 में थी, तो ये वचन फिर आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कहेगा है तो तेरे लिए, पर मैं इसे 2028 में पूरा करूंगा, 2030 में करूंगा, 2027 में करूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर आपको वचन देता है कि मैं ये तेरी लाइफ में करूंगा, दैट्स माई प्लान, ये मेरी योजना है तेरे लिए, तो उसके बाद हमें काम करना पड़ता है। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, माई स्पिरिचुअल सन, मेरे आत्मिक पुत्र, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई हैं, अच्छी लड़ाई लड़, फाइट कर। क्या है फाइट? तलवार उठानी है, फेसबुक उठा के गालियां निकालनी है? यहां कैसे आया? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? तू कैसे कहां आया? यहीं था तू। आजा आगे आजा। मैं बैठा था बढ़िया से। बढ़िया से बैठा था तू। मैं बैठा था बढ़िया से। क्या? नहीं जाऊंगा, नहीं। सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के कामों को देखना, कि आप डिलीवर हो, छुटकारा पाओ, अगर आप वही कर रहे हो जो 2025 में करते थे, अगर आपकी प्रेयर वही आधे घंटे की है, वही लाइफ रूटीन है, उसी समय आप उठते हो, वही करते हो, वही टीवी सीरियल, वही फोन, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही एंडिंग, तो फिर 2025-26 कोई फर्क नहीं, वैसा ही होने वाला है। आपको देखना है जो मैं नहीं कर पाया 25 में। मेरी प्रेयर 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुई, मुझे 26 में 2.5 करनी। मैं गैर भाषा नहीं बोलता था, मुझे चाहे 4 शब्द मिले, 10 मिले, 15 मिले, मुझे बोलनी है।
पवित्रताई में मैं ऊपर नीचे था, मुझे चेंज करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेके आना है। आप फोन पर काम करते करते कई चीजें देखते हैं, आपको कंट्रोल रखना है, उन चीजों को डिलीट करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सडनली फिर आप देखोगे शिफ्ट होता है। हालेलुया। सडनली कुछ होगा। ये लेके आओ इसको। खुदावंद का आत्मा इसे छू रहा है। दो जन दोबारा कहना पड़ा तो क्लास लगेगी। अब ये पेट पे हाथ रख। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। सब बदल जाएगा इन जीसस नेम। सुनो, वो चीजें सुनो, माफ करना सीखो। ठीक है, ओके? ठीक है। तुम बहुत स्ट्रांग हो दिमाग में, तुम बहुत स्ट्रांग हो। कई बार जब आदमी मजबूत होता है ना दिमाग में, वो गलती भी करता है। ओके? ठीक है, तुम स्ट्रांग हो माइंड में। तुम एक स्ट्रांग को क्या बोलते हैं हिंदी में? मजबूत। तुम एक मजबूत औरत हो, पर कई बार शैतान भी उसका फायदा उठाता है कि तुम कई बार पंजाबी कहने पर धक्का कर जाने हैं। फिर जो तो मजबूत होने आप धक्का नहीं करना किसी के साथ। ओके? ठीक है। परमेश्वर तुम्हारे संग है। माफ करना है, जो किसी का है उसे वापस लौटाना है। तुम सेम नहीं होगी। अब तुमने देखना है मैंने क्या बोला। ओके? सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम 2025 में करते थे, अगर वही करते रहे तो फिर 26 में भी वही होगा जो 25 में हुआ। आमीन। तो मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। आमीन। इमेजिन करो, अगर 2025 में मेरा बीज 50 लाख रुपया था और 26 में भी वो 50 है, मेरी बरकत भी 25 वाली होगी, 26 वाली नहीं। आज जब सुबह मैं आपके पास आया हूं, तो मैं अपने बेड पे बैठा बैठा सोच रहा था कि अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग्स के विषय में इस साल मुझे और स्ट्रिक्ट होना है, जबरदस्त रीति से। आमीन, आमीन। सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन होंगी 2026 में। शैतान तड़फेगा, ये जाएगा, ये भागेगा, ये निकलेगा, बीमारियां आउट होंगी इन जीसस ने। आपको बस कैच करना है अब कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में कमजोरी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी कमजोरी की ओर देखते हैं, और जो एवरेज लोग होते हैं, कम कामयाब या बिल्कुल कम कामयाब, वो हमेशा ये देखते हैं अपनी स्ट्रांग चीजों को। लेकिन जो हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, वो अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देते हैं। उनके जीवन में 99 खूबियां होंगी, वो ध्यान नहीं देंगे। उनको वो खटकता है जो अभी तक नहीं है, कि नहीं यार, इस साल मुझे कैप्चर करना है इसको, इस साल मुझे कैप्चर करना है, ये चीज मुझे खत्म करनी है।
हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या वो चीज, जब परमेश्वर ने कहा 38 साल के रोगी को फिर से पाप मत करना, उसने पूछा प्रभु कौन सा पाप? पूछा उसने? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा उसने कौन सा पाप? जब परमेश्वर ने कहा उसको चंगा करने के बाद कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आए। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और खुदा से कहो जो कुछ मेरे जीवन में कमियां हैं, इस पूरा हफ्ता मैं रोजा रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि मेरी कमियां मुझ पे जाहिर की जाएं। पूरा हफ्ता मांगो अपने हाथों को उठा के, सेम बात। मांगो 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 कि पूरा हफ्ता मैं रोजे रखूंगी, रोजे रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि सारी कमियां मुझ पे जाहिर हों और मैं उन्हें निकालूं। मुझे ग्रेस दे प्रभु यीशु के नाम में। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने एक नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, मुझे बताओ तो सही कौन सा पाप है जो मैं ना करूं और मैं बचा रहूं। परमेश्वर कहता फिर से पाप मत करना। कहता ठीक है प्रभु। उसे मालूम था उसको मालूम था कौन सा पाप किया है। इसका मतलब आपकी स्पिरिट को मालूम होता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। उन चीजों को पकड़ना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा टीवी हटा दें, वचन लगा लें, मीटिंग्स को सुने, पुरानी मीटिंग्स को निकालें, नई मीटिंग्स को निकालें, उन्हें सुने, वचन के हिस्से को सुने। आपकी कमियां आप पर जाहिर होंगी, उन्हें निकालते जाएं, उन्हें निकालते जाएं, देखना क्या होता है फिर। हालेलुया। और ये पॉसिबल है। मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि आपकी सिचुएशन जो बड़ी खतरनाक दिखती है, उसके सिम्टम बड़े खतरनाक हैं, वो हट नहीं रही, मेडिसिन से खत्म नहीं हो रही, सडनली एक दिन परमेश्वर उसको उलट देगा। सडनली, एकदम से आपकी सारी बीमारियां उलट दी जाएं और हील हो। आज सारी बीमारियां यीशु के नाम में उलट दी जाएं और हील हो जाएं। यीशु के नाम में अपनी बॉडी, सारे रोग, सारे सिम्टम्स आज उलट दिए जाएं और वापिस जाएं। द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया, उस वचन को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। 15 अध्याय उसकी 36 आयत। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक कि वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। सब बोलो आमीन। कहता जब तक वो ना मरे। अब आप लोग अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं कि नहीं मर चुके हैं? एक व्यक्ति अगर बदला लेना चाहता है, वो मरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग बोलते तो हैं मैं पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं बिशप हूं, पर वो अगर आप बदला ले रहे हैं तो एक्चुअल में आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं। और कहता जब तक तू मरेगा नहीं, तू जिलाया नहीं जाएगा। कहता अगर तू अपनी स्वाभाविक देह को
मार देगा और बो देगा। जब तुरही फूंकी जाएगी तो तू जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो ईश्वरीय है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जिन्होंने ये देह को बोया नहीं है और इससे पाप किए हैं, कहता तू भी जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो अनंत जीवन के लिए नरक और उस आग की झील में जाएगी। कहता अगर हे निर्बुद्धि, जब तक जो तू बोता है जब तक वो ना मरे, जब तक वो ना मरे। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं और आप मरे हुए नहीं हैं, एक मरे हुए को गाली निकालो, वो जवाब देता है? देता है जवाब? क्योंकि वो मर चुका है। उसने कहा अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति अपना बदला नहीं लेता। मेरा बदला जब परमेश्वर लेता है तो वर्ल्ड देखता है, आपने देखा है, वो दुनिया देखती है कि ये बदला नहीं लेता, लेकिन जब खुदा इसका बदला लेता है तो पूरी दुनिया में मैसेज घूमता है। क्योंकि आप खुद अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो फेल होगी, लेकिन जब परमेश्वर बनाएगा वो शानदार होगी। सदूकी फरीसी यही तो करते थे। दिखते बड़े रिलीजियस थे, वो बड़े बड़े चोले बड़ी बड़ी चीजें डालकर रखते थे, तो परमेश्वर ने उनकी क्लास लगाई। कहते अपना नाम बदलो। ये वही सदूकी फरीसी हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ये मच्छर को तो छान लेते हैं, ऊंट निकल जाते हैं। ये नहीं कहेंगे पाप छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, अपने शादियों में डीजे बजाना छोड़ो, प्रॉपर्टीज अपने चर्च की बेचना, खाना छोड़ो, ये नहीं बोलेंगे। ये चोरी छोड़ो, ये नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह के नाम को बेचना छोड़ो, नहीं बोलेंगे। नाम बदलो। ये मच्छर को तो छान देंगे, पर ऊंट क्या करेंगे? निकल जाएंगे। ओ, ऊंट गया, और मच्छर को छान देंगे। जीसस ने कहा ऐसे लोग जो ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हैं, ये उन कब्रों के समान हैं जो ऊपर से तो सुंदर हैं लेकिन अंदर गंदगी से भरी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर गंदगी से भरे हुए हैं, अंदर नफरत है, सेवकाइयों को गिराने की नफरत अंदर भरी हुई है, मलिनता, क्रोध, विरोध। और जीसस ने कहा ऐसों से सावधान रहना, इन काट कूट करने वालों से चौकस रहना, क्योंकि ये मच्छर को तो छान लेंगे लेकिन ऊंट निकल जाएंगे। हालेलुया। जब एक पौधा लगाया जाता है वो धीरे धीरे फलता है, धीरे धीरे जब वो फलता है वो पेड़ बन जाता है, फिर वो फल लाता है। हालेलुया। आप जब मसीह में आते हैं, एक गिलास को अगर गंदे गिलास के पानी को साफ गिलास के नीचे रख दो तो परमेश्वर उसे कभी भी उंडेल के साफ नहीं करता। वो गंदे पानी को आप साफ पानी के नीचे रखो, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकलता जाता है। उंडेल के साफ नहीं करता। वो गंदे पानी को आप साफ पानी के नीचे रखो, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकलता जाता है। आप एक व्यक्ति को कभी ऐसे नहीं बदल सकते कि ये भी चेंज कर, ये भी चेंज कर। आप परमेश्वर को मौका देंगे। जब वो चर्च में आएगा धीरे धीरे वो होगा। कभी वो पाप छोड़ेगा, कभी गुनाह छोड़ेगा, धीरे धीरे अपनी लाइफ को बदलेगा। इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है, जिस तरह पानी फिर साफ होता जाता है और एक समय के ऊपर पूरा साफ हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। ये वो लोग हैं जो लोगों से जबरदस्ती करना चाहते हैं। आप एक बूटे को अगर 100 लीटर पानी इकट्ठा दे देंगे कि वो जल्दी फल लाए, वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, फल नहीं लाएगा।
ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मौका नहीं देना चाहते कि वो एक व्यक्ति की लाइफ में खुद कार्य करे। फॉरेन में क्लब होते हैं, स्ट्रिप क्लब, वहां लड़कियां अपने आप को स्ट्रिप करके नंगा नाचती हैं। वो औरत एक पास्टर के पास गई। इमेजिन करो अगर वहां कोई सदूकी फरीसी बैठा होता, बोलता तू पापण है, तू नरक की आग मिलेगी। जब वो गया तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर के पास गए। उस पास्टर ने कहा, गॉड लव्स यू, जीसस तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारे पाप से नफरत करते हैं पर तुमसे प्यार करते हैं। उसे कुछ लगा कि मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है, मैं पापन औरत हूं, मैं गलत काम करती हूं, पैसा लेती हूं, या मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है। उसने कहा मैं आपकी चर्च में आऊंगी। वो चर्च में आने लगी। चर्च में जब आने लगी तो सुबह चर्च आती थी संडे, और मंडे को अपने अड्डे पे जाके वही काम करती थी। संडे चर्च, मंडे वही काम, संडे चर्च, मंडे वही काम। एक दिन चर्च आई और उसने कहा मैं आज मुझे पास्टर से बात करनी है। तो उसने अपने पास्टर को पूछा, कहती मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहता क्या? कहता थोड़े दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूं और मेरा दिल नहीं कर रहा मैं वापस जाऊं, और आज से मैं वो काम छोड़ रही हूं। कहती मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से कन्विंसिंग हो रही कि मैं गलत कर रही हूं। अगर कोई सदूकी फरीसी उसे टकर गया होता और उसको पाप का हवाला देकर उसे थ्रेट किया होता तो कुछ नरक में जाएगी, तो बोलती चल चल तुरिया चल, वो वही काम में फंसी रहती। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव करने को सिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं जब तुम्हारे घर में कोई वचन के खिलाफ हो, तुम्हारा बेटा अपराध कर रहा हो, तुम्हारी बेटी बिगड़ी हुई हो, उसे कभी भी थ्रेट ना करो। उसे कहो खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरे पाप से नफरत करता है, पाप तुझे गिराता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उससे प्यार करो। एक दिन वो पाप छोड़ देगा और तुम्हारे पास होगा। काश आज सदूकी फरीसी इस बात को समझते, आज के सदूकी फरीसी, कि ऐसे काम नहीं करता, पवित्र आत्मा अपने तरीके से काम करता है। वो चर्च आती गई, वचन सुनती गई, उसे मालूम नहीं था कि वो वचन उसकी आत्मा में जाता जा रहा है। उसकी जो स्पिरिट है वो फीड होती जा रही है, वो स्ट्रांग होती जा रही है, और सडनली वो डिसीजन लेती है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी। कहती मुझे अंदर से कन्विंसिंग है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे जब मैं अब ये काम जब करती हूं, मुझे अंदर से महसूस होता है कि मुझे नहीं करना है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वैसे ही लोग हैं, जब वो चर्च में आएंगे, परमेश्वर धीरे धीरे उनकी जिंदगी को चेंज करता है, बदलता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये वो सदूकी और फरीसी हैं जो मच्छर की तो बातें करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक की तो बातें करेंगे, लेकिन बड़े टॉपिक को निगल जाएंगे, क्योंकि वो खुद उन पापों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। तो हमें 2025 में जो किया, जहां हम थोड़े रह गए, जहां हम कंप्लीट नहीं हुए, 26 में अपना ध्यान लगाओ, उन चीजों को कंप्लीट करो। जीसस आपके साथ हैं, वो आपका साथ देगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा और शैतान को शर्मिंदा करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? उस वचन को हम आगे पढ़ेंगे। और जो तू बोता है वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है
और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है, पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के बीच जो तेज है उसमें अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, यानी यीशु मसीह। परंतु पहले आत्मिक ना था, परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। जैसे वह मिट्टी का था वैसे भी वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे भी वे हैं जो स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही स्वर्गीय रूप भी धारण हम करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। सब बोलो आमीन। इसको लास्ट तक 58 आयत तक आप घर में जाके पढ़ना, आपके लिए ये होमवर्क है। उसने कहा स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। पहला आदम मिट्टी का था और दूसरा यानी जीसस क्राइस्ट वो स्वर्गीय था। पहले हम आदम की संतान थे, अब हम जीसस की संतान हैं। अगर हम स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान भी लगाएंगे। परमेश्वर इस धरती पर जो कुछ आपको चाहिए होगा, आपके जीवन यापन के लिए आपको सब कुछ देगा, लेकिन एक्चुअल में हम स्पिरिट हैं, मनुष्य हैं, आत्मिक, और हमारा ध्यान आत्मिक चीजों की ओर ही होना चाहिए। जब हम आत्मिक वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएंगे तो वचन कहता है परमेश्वर वो सब वस्तुएं भी हमें देगा जो इस संसार में जीने के लिए हमें चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा जब तुम आत्मिक होंगे, परमेश्वर तुम्हारी घटी को इज्जत के साथ कंप्लीट और पूरा करेगा, और वो तुम्हारे मुंह को काला होने नहीं देगा और तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। आमीन। आप तैयार हैं आत्मिक जीवन जीने के लिए? 2025 को कॉन्सेंट्रेट करके कि मैंने क्या क्या कमियां उसमें रखी हैं, देखी हैं, 26 में मुझे निकालनी है और 26 मुझे नया बनाना है। आमीन। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी 100%। और जो सुपरनैचुरल परमेश्वर ने कहा है, अलौकिक चीजें आपकी लाइफ से होंगी, सेवकाई से होंगी। जो पहले आपने कभी नहीं देखा वो होगा। वो आपसे बात करेगा और आपको छुड़ाएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जी।